प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे राजा सत्यव्रत को महर्षि वशिष्ठ के शाप को भगवती द्वारा विमोचन तथा युवराज हरिश्चंद्र का राजा बनना एवं त्रिशंकु की कथा। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार पिता के समझाने पर राजकुमार त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर पिता से कहा, ऐसा ही करूंगा, और राज्यासीन को प्रेम पूर्वक शासन करने लगे। मुनि वशिष्ठ के द्वारा शापित वह सत्यव्रत तत्काल पैशाचिकता को प्राप्त हो गए। इसके पश्चात वह कुरूप, दुर्धर्ष तथा सभी प्राणियों के लिए भयंकर हो गए थे। किंतु ये राजन, जब उन सत्यव्रत से भक्तिपूर्वक भगवती की उपासना की, तब भगवती ने प्रसन्न होकर क्षण भर में उसे दिव्य शरीर वाला बना दिया। भगवती की कृपा रूपी अमृत से उसकी पैशाचिकता समाप्त हो गई और उसका पाप विनष्ट हो गया। अब वह पाप रहित तथा अति तेजस्वी हो गया। भगवती की कृपा से वशिष्ठ जी भी प्रसन्नचित्त हो गए और उसके पिता अरुण भी प्रेम से परिपूर्ण हो गए। पिता के मृत हो जाने पर धर्मात्मा राजा सत्यव्रत राज्य पर सम्यक शासन करने लगे। वह अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवेश्वरी सनातनी भगवती की उपासना में तत्पर रहने लगे। और उस त्रिशंकु सत्यव्रत के पुत्र हरिश्चंद्र हुए, जो शास्त्रोक्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा परम सुंदरी स्वरूप वाले थे। कुछ समय बाद राजा त्रिशंकु ने अपने पुत्र हरिश्चंद्र को राज्य देकर अर्थात युवराज बनाकर मानव शरीर से ही स्वर्ग सुख भोगने का निश्चय कर गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए और उनसे कहा, अब स्वर्गलोक का सुख भोगने की इच्छा मेरे मन में उत्पन्न हुई है, अतः आप देवलोक के लिए महान यज्ञ को संपन्न कराकर आप शीघ्र ही मुझे स्वर्ग प्राप्त करा दीजिए। वशिष्ठ जी बोले, राजन, मनुष्य देह से स्वर्ग में स्थान पाना अत्यंत दुर्लभ है। इस शरीर के शांत हो जाने पर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। वशिष्ठ जी की बात सुनकर राजा त्रिशंकु का मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया। उसने मुनिवर से कहा, ब्राह्मण, आप यदि अभिमान बस मेरा यज्ञ नहीं करना चाहते हैं तो मैं किसी दूसरे को पुरोहित बनाकर यज्ञ संपन्न करूंगा। त्रिशंकु का यह कथन सुनकर मुनि वशिष्ठ ने तुरंत शाप दे दिया, दुर्मते, तुम अभी चांडाल हो जा। गुरुदेव के मुख से यह वचन निकलते ही शरीर से त्रिशंकु तुरंत चांडाल हो गया। उनकी बड़ी दयनीय दशा हो गई। अतः मुनि आश्रम से लौटकर घर न जाकर जंगल में ही चला गया। मंत्रियों ने हरिश्चंद्र को तिलकधारी नरेश बना दिया। पुत्र का राज्याभिषेक हो जाने के बाद त्रिशंकु प्रसन्न हो गए और कल्याणकारी जगदम्बा का ध्यान करते हुए आयु बिताने लगे। कुछ समय बीतने पर विश्वामित्र मुनि तपस्या से छुटकारा पाकर पुत्रों व स्त्री को देखने के विचार से वहां पधारे, तो स्त्री ने अकाल पड़ने के कारण जो समस्या आई और बच्चों का भरण पोषण सत्यव्रत द्वारा किए जाने की सारी बातें बताई और यह भी कहा कि वशिष्ठ जी उन्हें शाप देकर त्रिशंकु एवं चांडाल बना दिया है। उन्होंने हमारे साथ बड़ा उपकार किया है, वे इस समय बड़े दुखी हैं। इसमें मैं भी दुखी हूँ। विश्वामित्र बोले, कमल लोचने, जिसने घोर अकाल के समय रक्षा करके तुम्हारा परम उपकार किया है, उस नरेश को मैं शाप से अवश्य मुक्त कर दूंगा। तभी मुनि विश्वामित्र हाथ में जल लिया और गायत्री जाप से उपार्जित अपना सारा पुण्य संकल्प के द्वारा राजा को सौंप दिया। पुण्य प्राप्त करने के बाद उन्होंने त्रिशंकु से कहा, राजर्षि, अब तुम शिक्षा पूर्वक स्वर्ग जा सकते हो। तपस्या के पुण्य प्रभाव से उसी क्षण वेग पूर्वक त्रिशंकु ऊपर उड़ा, लेकिन मैं क्रूर एवं चांडाल के वेश में था। जब इंद्रलोक पहुंचा तो इंद्र की नीच पुरुष पर दृष्टि पड़ी और उसे स्वर्ग से नीचे खिसका दिया। नीचे गिरते देख विश्वामित्र ने तपस्या के प्रभाववश
आधे मार्ग में ऊपर ही रोक लिया और नए स्वर्ग की सृष्टि करने लगे। विश्वामित्र के इस प्रयत्न को जानकर इंद्र तुरंत उनके पास आकर कहने लगे, मुनिवर, स्वर्ग सृष्टि करने से कोई काम सधने वाला नहीं है। मैं आपका कौन सा कार्य करूं? विश्वामित्र ने कहा, प्रभु, त्रिशंकु आपके भवन से गिर चुका है, आप प्रेम पूर्वक उसे अपने स्थान पर ले जाने की कृपा कीजिए। देवराज ने उसी समय ठीक है कहकर त्रिशंकु को दिव्य देहधारी बनाकर उत्तम विमान पर बैठाकर अपनी पुरी के लिए प्रस्थान किया।